जम्मू शहर से 32 किलोमीटर दूर जम्मू पुंछ शहरा पर आबाद है एक खूबसूरत कस्बा अखनूर। ये वो सरजमीन है जिसको लहराते, बल खाते और अटकेलियां करते दरियाई चिनाब ने अपनी आन और शान से नवाजा, जिसे तारीख ने कदीम दौर की शान शौकत वाली वादी सिंध की तहजीब का एक अहम मरकज होने का फख्र अता किया, और जिसे बल्लेदा बाग जैसी दरगाहों की इनायत हासिल है। सब्ज़जारों कोहसारों का चमन है ये गुलजारों का, सब्ज़जारों कोहसारों का चमन है ये गुलजारों का, एक एक अंग है इस ज़मीं का, हिस्सा हसीन नज़ारों का। अखनूर का कस्बा दरियाई चिनाब के किनारे वाक़ा होने और कुदरती खूबसूरती से मालामाल होने की वजह से बाइस कशिश है। सियासी, समाजी, मजहबी और तमद्दुनी कदरों को इस शहर में हमेशा मखसूस मुकाम हासिल रहा है। दरियाई चिनाब के ठंडे पानी की रवानी माहौल को खुशगवार और मुअत्तर करती है, और इस दरिया की पुरवकार रवानी यहाँ की रौनक और हुस्न की जामिन है। यहाँ कदीम दौर का एक किला है, इसकी तामीर मियां तेज सिंह ने 13वीं सदी के शुरू में करवाई थी। इस किले को विराट किला भी कहा जाता है, जो अपने जमाने की फनी तामीर की जीती जागती मिसाल पेश करता है। इसके तामीरी फन को देखकर आदमी अंगुष्ठ बदंदा रह जाता है। इसकी सजावट, नक्श निगारी और ज़ेबाइश उस जमाने की नफासत और नजाकत को ताजा करती है। यह किला एक पहाड़ी पर वाक़ा है और उस वक्त के हुक्मरानों के हुस्न शनास और हुस्न परस्त होने का सबूत फराहम करता है। इस किले की शान यहाँ के दरख्शान माजी का भरपूर एहसास दिलाती है और गवाही पेश करता है अपने आसपास के इलाके में कदीम दौर की एक शानदार सल्तनत होने का। इस किले से अखनूर की खूबसूरती में काफी इजाफा हुआ है और सैलानियों की तवज्जो का मरकज भी बन गया है, और अखनूर को इस किले की बदौलत एक इम्तियाजी दर्जा हासिल रहा है। यह किला इसकी मकबूलियत का बड़ा वसीला है और सैर व तफरीह का एक खजाना है। दरियाई चिनाब के किनारे एक घाट जिया पोता घाट के नाम से मशहूर है। सौ 22 ईस्वी को इसी जियापूता वृक्ष के नीचे जम्मू के महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपने मुबारक हाथों से महाराजा गुलाब सिंह जी को राज तिलक लगाकर जम्मू का राजा बनाया था। इस जो नदी है चंद्रभागा, इसको लेकर के काफी इस जगह का महत्व है। अखनूर का महत्व भी इसी को लेकर के है। तो इसको चिनाब बोलते हैं, लेकिन चिनाब अंग्रेजों का नाम रखा हुआ है
जैसे हिंदुस्तान को, भारत को इन्होंने इंडिया कर दिया, उसी तरह से चंद्रभागा नदी को इन्होंने चिनाब बोलना शुरू कर दिया। लेकिन पुराणों में इसका चंद्रभागा नाम से मशहूर है और बहुत प्राचीन नदी है, वेद पुराणों में इसका वर्णन आया है। तो यहाँ लोग आते हैं, स्नान करते हैं। बैसाखी, शिवरात्रि, ये सब जो अमावस्या वगैरह होता है उसमें बहुत काफ़ी लोगों की मान्यता है, यहाँ स्नान करने के लिए स्नान करते हैं लोग। और सप्ताह में 3 बार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, ये जो काश्मीरी भाग करके वहाँ से कश्मीर से आए हैं, ये सब अपना ये फूल प्रवाहित करने के लिए यहीं आते हैं। ये लोग हरिद्वार नहीं जाते हैं। तो इन लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। इस जगह का खास महत्व यह है। और सन 1822 में यहाँ महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक हुआ था। तो ये बहुत बड़ा जिया पोता का पेड़ था, उस पेड़ के, उस बूटे के नीचे में इनका राज तिलक हुआ था। उसी का नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया जिया पोता घाट। तब से ये जिया पोता घाट के नाम से मशहूर है। इस घाट पर लोग मजहब अकीदत से पूजा पाठ करते हैं और इस घाट पर नहाने को ज्यादा तरजीह देते हैं। यहां पर नहाने से इनके दिलों को सुकून मिलता है और इस मुकाम की बरतरी का एहसास होता है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। लोग यहां अपनी मन की मुरादें पाने के लिए दूर दूर से आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यहां तख्लीकी कायनात भगवान शिव के मंदिर के अलावा धर्मराज का मंदिर भी शोभिमान है। अकीदतमंद हर समय अपनी श्रद्धा का इजहार करते रहते हैं। यात्रियों की सहूलत के लिए यहां एक सराय बनी है जिसमें यात्री बिला मुआवजा ठहर सकते हैं और इसके अलावा यहां खाने पीने का भी इंतजाम है जो यात्रियों को दिया जाता है और उनसे खाने पीने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये जगह बहुत खास जगह हो गया है। बहुत दूर दूर तो लोग इसको जानते हैं और श्रद्धा के साथ स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ विद्यार्थी रहते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो खर्च होता है रहने का, खाने पीने का, सब कुछ मंदिर उठाता है। या अन्य क्षेत्र है, बाहर जो कोई भी आते हैं उनको रहने के लिए कमरे फ्री में मिलता है, भोजन फ्री में दिया जाता है। कोई भी बीमार हो बाहर का या शहर का, वो होता है तो उसको इलाज का पूरा प्रबंध होता है। पूरा धार्मिक कार्य यहाँ होता है। और यहाँ पर बैसाखी को सबसे बड़ा मेला होता है, शिवरात्रि का मेला होता है, सोमवती अमावस्या जब सूर्य ग्रहण होता है उससे बहुत काफ़ी यहाँ पर कटुआ से, उधमपुर से, कटरा से बसें आती हैं। तो इतनी मान्यता है इसकी। जिया पोता घाट जो एक कदीम और मशहूर घाट माना जाता है, अपनी रिवायात के बाइस मकबूल है। मजहबी रवादारी और अकीदत इस घाट की अहम खासियत है। जम्मू की तारीख में जमाने कदीम से अखनूर को इम्तियाजी दर्जा हासिल रहा है। कहते हैं कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौर में भी यहां पहुंचे हैं और कुछ आयाम के लिए यहां ठहरे हैं। यहां एक गुफा पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में पांडवों के 5 भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के अलावा माता कुंती और द्रौपदी के कदयाद मूर्तियां स्थापित हैं और यहां रोज अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है जो अपनी रूहानी कदरों और मजहबी रवादारी के लिए यह मुकाम काफी मकबूल है। अकीदतमंदों का मानना है कि यहां भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के चरणों के चिन्ह भी है।
यह जगह इबादत और रियाजत के लिए काफी मौजून और मुतबरक मानी जाती है। भगवान शंकर का मुकद्दस स्थान माना जाता है और अकीदतमंद श्रद्धा से आकर यहां के दर्शन करते हैं और फैज पाते हैं। ये जी बहुत प्राचीन जगह है ये, और वेद पुराण में इसका वर्णन आया है। नदी का भी, जगह का भी। आप देखते हैं कि घाट पर सब मंदिर मंदिर बने हुए हैं। ये सामने मंदिर है, इधर मंदिर है, उधर पांडव गुफा है। तो बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर साधु महात्मा रह करके तपस्या कर चुके हैं। आगे में पांडव गुफा है इस नदी के किनारे। वहाँ पर मान्यता है कि पांडव लोग भी यहाँ के कुछ दिन निवास किए थे। तो ये द्वापर युग से इसका संपर्क है, क्योंकि महाभारत और द्वापर हुआ था, उसी समय पांडव लोग हुए थे। तो ये बहुत प्राचीन नगरी है। टनल बनाने का रिवाज कदीम जमाने से चला आया है। कई मुकामात पर जमीन दोज रास्ते बनाए जाते थे और कहते हैं कि यहां अखनूर से श्रीनगर तक भी ऐसा ही एक रास्ता बना हुआ था, जो कि अब बंद किया गया है। यहां बहुत सारी गुफाएं ऐसी हैं जिनके लिए मशहूर है कि महात्मा और संत लोग दूर से आकर यहां के पुरसुकून माहौल में ही तपस्या करते थे और रूहानी कमालात को पहुंचते थे। पांडव गुफा इन्हीं गुफाओं में एक कदीम और मशहूर गुफा है। इसकी पवित्रता और खसूसियत ने ऋषियों और सूफियों को गोशनशीनी अता की। इसी वजह से इसको मजहबी और रूहानी खसूसियत हासिल है। तलाश और जस्तजू इंसान की फितरत और अज़ली प्यास है। इंसान ने पत्थर की मूर्तियों, इबादत गाहों की खस्ताहाल दर दीवारों, सिक्कों पर कुंद इबारत और अलामतों को अपने ज़ौक़ जस्तजू का रहनुमा बनाया है। यहां अंबारा के मुकाम पर कई साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। इसके मिलने से हुकाम को उम्मीद पैदा हुई है कि और भी यहां कहीं आसार मिलेंगे। हमारे देश के महकमा आसार कदीमा ने 1950 ईस्वी में यहां की खुदाई का काम हाथ में लिया। जैसे अखनूर का पुराना शहर आज भी अपनी रंगारंग तहजीबी रिवायत के आसार गोद में सुलाए हुए हैं। कदीम तरीन तमद्दुनी निशानात यहां से मिले हैं। ये निशानात पैलियोलिथिक और नियोलिथिक जमाने के माने जाते हैं। यहां पर ऐसे आसार मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यह हिंदुस्तानी तमद्दुन का दौर दौरा रहा है और अखनूर कभी गांधारी कला की काबिल ताज़ीम जगह थी और वादी सिंध की तहजीब का गहवारा रहा है। यहां बौद्ध विहार की तवारीखी अहमियत वाली बहुत सी छोटी छोटी मूर्तियां, सिक्के और इस दौर के बर्तन वगैरह निकले हैं। बड़ी एहतियात और बारीकी से यहां खुदाई का काम किया जाता है। जमीन के नीचे दबी चीजों को देखकर कुछ माहिरों का मानना है कि ये बसा बसाया इलाका शायद दरियाई चिनाब की आई तेज भाड़ में दब गया है और इसके मिट्टी में दब जाने पर शायद चिनाब दरिया का रास्ता बदल गया है। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन यह सच है कि यह इलाका आसार कदीमा से माला माल है।
तारीखी मवाद हमें यह जानकारी भी फराहम करता है कि अखनूर वादी सिंध की तहजीब से वाबस्ता था और महकमा आसारी कदीमा ने खुदाई से इस बात के सबूत इकट्ठे किए हैं। खुदाई के दौरान जो मंजर आंखों के सामने आते हैं वो हमें इस सरजमीन की तारीखी अहमियत से वाकिफ कराते हैं और हमारी तारीख के पन्नों में दर्ज होकर हमारे माजी के शानदार होने की दलील को बुनियाद फराहम करते हैं। पुराने जमाने की दीवारों को देखकर उस वक्त के फनी तामीर और फनी सलाहियतों के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम हो जाती हैं। इन दीवारों को बड़ी एहतियात के साथ साफ किया जाता है। ईंटों को भी एहतियात के साथ साफ करके इन तमीरात के महल वकू और कारीगरी के नमूनों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है और बीते हुए कल की आन बान और शान को कलमबंद करके इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। हमारे एक्सप्लोरेशन के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम विलेज टू विलेज सर्वे करते हैं, जो कि हर विलेज में जाके हम देखते हैं कि उसमें क्या मिल रहा है। हमें पॉटरी मिल रही है, हमें कॉइन मिल रहा है, हमें कोई टेराकोटा मिल रहा है, कोई स्कल्पचर मिल रहा है या कोई इंस्क्रिप्शन मिल रहा है। दूसरा ये होता है कि हम रिवर वैली को दोनों तरफ से देखते हैं, रिवर के साथ साथ जाते रहते हैं और वहां पर जो है उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या एंटीक्विटीज मिल रही हैं, क्या पॉटरी मिल रही है, क्या साइट है और दूसरी चीजें क्या मिल रही हैं। तीसरा होता है हमारा कि प्रीवियस जितनी भी एक्सप्लोरेशन हुई भी है, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड के अंदर है, चाहे वो आफ्टर इंडिपेंडेंस है, उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग किताबों से रेफरेंस लेके उसको देखते हैं। तो ये जो अंबारन साइट है, इस साइट में भी हमें 1916 और 17 की श्री दयाराम साहनी की जो एक्सप्लोरेशन जो थी इस एरिया की, उसके अंदर हमें रेफरेंस मिलता है। और उसके बाद चार्ल्स फेब्री एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि 1955 में लाहौर के म्यूजियम में उनको एक छोटी सी बास्केट मिली, जिस बास्केट के अंदर कोई टेराकोटास थे। उन टेराकोटास की बास्केट के अंदर कोई भी स्लिप ये नहीं बता रही थी कि ये टेराकोटास कहाँ के हैं, कब के हैं, कौन लेके आया, कहाँ से लेके आया। चार्ल्स फेब्री ने 20 महीने तक उस टेराकोटास की सर्च करी और लास्ट में अखनूर में आके उसने ये प्रूव करा कि ये टेराकोटास जो इस बास्केट के अंदर हैं वो जो है अखनूर के हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ अखनूर में सर्च करा और 1974 के अंदर इस माउंट के अंदर सबसे पहले हमने एक ट्रायल ट्रेंच लगाई, जिसके बेस के ऊपर हमें कुछ टेराकोटास मिले, पॉटरी मिली और दूसरे एविडेंस एक स्ट्रक्चर मिला जिसको जो कि अब कवर्ड है, पर हम उसको अब दोबारा खोलने वाले हैं। और उसके बेसिस पे हमें ये हुआ कि ये जो साइट है इसके अंदर कोई पोटेंशियल है। खुदाई के दौरान किस्म किस्म की चीजें बरामद हो जाती हैं। किसी जगह पर नक्श निगारी वाले बर्तन बरामद किए जाते हैं और किसी जगह आलात कुशावर्दी से मुतल्लक आलात के टुकड़े, कहीं कहीं जेवरात और मोहरे में मिलती है जो इन लोगों की समाजी और माशी हालत, इनके रहन सहन और इनके तौर तरीकों की निशानदेही करती हैं। इन नमूनों को जो खुदाई के बाद जमीन से निकलती है, इनको साफ किया जाता है और एहतियात से क्रंचेस में अलहदा रखकर इनको रख रखाव और दूसरी इंतजामी कार्रवाइयों के अमल में लाया जाता है। और यही नमूने फिर तारीख से वाबस्तगी रखने वालों के लिए बेशकीमत सरमाया बन जाता है, जो इनको अपनी तहरीरों में लाकर तारीख के पन्नों में सुनहरी अक्षरों के हवाले करते हैं। यहां से बेशुबहा खजाना, अनमोल और नादिर नमूने हासिल हुए हैं, जिसमें काफी सामान मूर्तियों के हाथ, कान, बाजू, उंगलियों के खोल, चांदी और सोने के सिक्के वगैरह शामिल हैं। ये कदीम नादिर नमूने मुल्क के मुख्तलिफ अजायब घरों की जीनत बने हैं।
इनको महफूज रखने के तमाम तदाबीर किए गए हैं और यहाँ ऐसे आसार और निशानात मिले हैं जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि अखनूर बुद्ध मजहब का गहवारा और मरकज रहा है। खुदाई के दौरान दरियाई चिनाब के किनारे पर पूरे का पूरा ऐसा बौद्ध मठ निकला है जैसा कि माहिरीन के तस्वुर में आया था। ये जम्मू रीजन की पहली बुद्धिस्ट साइट है। ये 2nd सेंचुरी BC से सेंचुरी AD तक का इस समय के हैं। इसके 4 फेजेज हैं। पहले फेज में छोटी बस्ती रही होगी यहाँ, जो उस समय। सेकंड में कुषाण काल के जो आपने बड़ा स्तूपा देखा है वो रहा है। थर्ड गुप्ताज, गुप्ताओं के बाद में लेटर गुप्ताज। इसके अलावा ये साइट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धा हेड के रूप में प्रसिद्ध रही है, जिसके कुछ अवशेष हमें लास्ट ईयर भी बुद्धा का हाफ हेड मिला है। दूसरा, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय के भी कुछ हेड हैं वो लंदन म्यूजियम में है, यहाँ इंडिया में भी चंडीगढ़ म्यूजियम है, यहाँ के डोगरा म्यूजियम जम्मू में भी स्थित हैं। इसके अलावा दूसरा ये कि हमने वैली में भी बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनूमेंट हैं या साइडें हैं, वहाँ लेह में भी हैं, लेकिन जम्मू रीजन में ये पहली बार ऐसा इतना बड़ा स्तूपा के अंदर भी ये सारे बड़े स्तूपा के अंदर जो चीज़ें मिली हैं उससे ये सिद्ध होता है कि ये साइड है जम्मू रीजन के लिए और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी रुचिकर, विशेष करके बौद्ध धर्म के मानने वालों और स्कॉलर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें तांबे के बर्तन में जो टूटा फूटा है, उसके अलावा तांबे के बर्तन के अंदर छोटे छोटे हमें वो सोने की पत्तियाँ टाइप के 32 वो मिली हैं। 3 कॉइन भी मिले हैं। इसके अलावा छोटे छोटे मणियों की जो बहुत बारीकी हैं माला रही है। इसके अलावा उसमें एक और सिल्वर के गोल अंडे टाइप में है। उसके अंदर फिर सोने का एक छोटा है, उसके अंदर शायद हो सकता है यहाँ महात्मा बुद्ध या उस लेवल का कोई भी जो बौद्ध धर्म का आदमी रहा होगा उसके दांत हैं। दांत में इसलिए इस साइड की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाती है कि और सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं वो भी उसमें छोटे उसमें मिलती हैं। अखनूर में खुदाई के दौरान जो चीजें बरामद हुई हैं वो किसी वजाहत की तलबगार नहीं है, बल्कि खुद अपनी कहानी सुनाती हैं। ये आसार ज़माने हाल को ज़माने माजी की याद दिलाती है ताकि मुस्तकबिल अपने माजी को ढूंढने में दिक्कत महसूस न करे और ज़माना हाल भी अपनी बका को कायम रखने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करे। खुदाई से ये चीजें एहतियात के साथ और पूरी हिफाजत के साथ जांची जाती हैं। मवाद इकट्ठा किया जाता है और इनको अजायब घरों में संभाल के रखा जाता है। जम्मू में अखनूर के मुकाम से खुदाई के दौरान बरामद अशिया को अमर महल म्यूजियम की जीनत बना दिया गया है, जिनको देखने दूर दूर से लोग, खासकर तालिब इल्म, आकर अपनी जानकारी को चार चांद लगाते हैं। अम्बारा एक ऐसा खूबसूरत मुकाम है जहां की दिलकशी देखकर आदमी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता है और इस जगह को बार बार देखने का मन करता है। अखनूर कस्बे की खुशहाली और तामीर और तरक्की की तेज रफ्तारी सारी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बाइस मसरत है। इस सरजमीन को हासिल शादाबी और तारीखी अहमियत इतनी वसी है कि इसको कलम कैद ही नहीं कर सकती है। करती है रक्स जब मौजें चिनाब की, करती है रक्स जब मौजें चिनाब की, झूम उठती है जिंदगी, थिरकती है सरजमीन।
कोरोना डिसीज एक नया चैलेंज लेकर